आ जाओ आ जाओ। तो पीछे हो ना, फिर पीछे हो, फिर तो पीछे हो। फोन लेकर खड़ा हुआ आगे फिर डीएम साहब के साथ हूँ। दो बार में कभी कोई बात नहीं, चल फोटो मिल जाएगी बेटा, तुम आ जाओ, तुम बच्चियों को निर्देश दिए गए हैं उनका पालन, बाकी आप इसमें एक बात मैं और जोड़ूंगा, ना ही लाइट बंद करनी है, ना ही लाइट चालू करनी है। जो जैसी कंडीशन में वो वैसी कंडीशन में ही रहना है। आपके घर में आपकी फैमिलीज को भी बताना है कि ब्लैकआउट अगर होगा तो क्या करना है। निर्देश मिलेंगे कि सारे जगह की लाइट्स ऑफ करनी है। लाइट्स ऑफ करने का मतलब है कि सारी लाइट्स ऑफ करना है, इंक्लूडिंग आपके मोबाइल की जो स्क्रीन की लाइट है उसको भी ऑफ करना। आपके घर में लैपटॉप चल रहे हैं, उन लैपटॉप को ऑफ करना, टीवी चल रही ऑफ करना, खिड़कियों पे बड़े मोटे पर्दे डालना और सारी लाइट्स की एक्टिविटी को पूरी बंद कर देना। आप कहीं जा रहे हैं, रास्ते में हैं और अगर ब्लैकआउट के निर्देश मिलते हैं तो आपको अपनी गाड़ियों की लाइट्स भी ऑफ करनी है, ठीक है। ये आप अपने पेरेंट्स को भी जा करके बताएंगे कि ब्लैकआउट का मतलब है टोटल ब्लैकआउट। ये नहीं कि हम खिड़की खोले हुए हैं और घर में हमने मोमबत्ती जलाई तो इसका मतलब है कि बाहर सारी हमारी जो लोकेशन है वो पता चल रही है। अगर कोई हवा में आप सोच सकते हैं कि अगर कोई फाइटर जेट ऊपर है और वो नीचे देख रहा है, अगर उसको लाइट्स नहीं दिख रही है तो उसको कुछ नहीं है, नीचे कुछ भी नहीं दिखेगा, कुछ पता नहीं। और एक छोटी जलती हुई लाइट की वो बहुत ही उनके लिए एक पिन पॉइंट करने का लोकेशन जगह मिलती है। इसलिए आपको जब ब्लैकआउट्स होगा तो टोटल ब्लैकआउट्स, आइदर योर मोबाइल नॉर योर लैपटॉप्स, लाइट्स, कोई भी किसी भी तरह की लाइट का जो सोर्स है उसको बंद करना है, ठीक है। से जानकारी होगी कि मॉक ड्रिल होने वाला है। मॉक ड्रिल क्यों किया जाता है, कब किया जाता है, उसका उद्देश्य क्या है, इन चीज़ों की जानकारी हमें होनी चाहिए। आप एक बार हम लोगों ने यहाँ डिजास्टर मैनेजमेंट का किया था, हम लोग अभी स्कूल में आए लास्ट ईयर हम लोगों ने किया। मॉक ड्रिल बेसिकली हमारी अपनी तैयारियों का जायजा लेने की होता है, हम कितने तैयार, परिस्थितियाँ कभी भी कोई विषम परिस्थिति बता करके नहीं आती। इमरजेंसी में हमारा रिस्पांस क्या होता है। कई बार आप देखते हैं कि आदमी घुड़ा जाता है। अभी हम लोग यहाँ जा रहे थे, उसमें सिर्फ 1 सेकेंड रहा तो हमारी एक्सरसाइज चल रही थी, कुछ लोगों को लेकर के हमारे फायर वाले जा रहे थे, लेकिन चूंकि हमारा पहले से कोई कार्यक्रम या तो उनको नहीं जानकारी थी कि हम इधर आ रहे हैं या आपको नहीं जानकारी थी कि हम लोग आ रहे हैं, 1 सेकेंड के लिए आपको लगा कि हमें ये लगा कि हमको कहाँ जाना है, आपको लगा कि आप कहाँ जाएं। इसी नाते हम लोग मॉक ड्रिल करते हैं। मॉक ड्रिल बेसिकली हमारी तैयारियों के लिए होता है। अब आपदा कितनी प्रकार की हो सकती है, भूकंप है, बाढ़ है, एक्सीडेंट्स। उद्देश्य है कि मेंटली हम तैयार हो जाए कि कोई भी विषम परिस्थिति आएगी तो हम घबराएंगे नहीं। जैसा कि हमारे साथियों ने बताया कि आदमी घबराहट में सही निर्णय नहीं ले पाता। विपदा चाहे कितनी बड़ी हो, एक बार आप धैर्यपूर्वक अगर खड़े हो तो आपके पास सोचने की शक्ति आ जाएगी और उसी हिसाब से आप अपनी तैयारी करते हैं। देखिए, आज ये जो MHA की गाइडलाइंस थी और उच्च अधिकारियों के निर्देश थे, उसके तहत जब लोगों ने दयावंत जो स्कूल है इसमें मॉक ड्रिल का एक अभियान चलाया था और इसमें विभिन्न डिपार्टमेंटों ने प्रतिभाग किया था। हमारे जो अग्निशमन के अधिकारी हैं, हमारे जो चिकित्सा के अधिकारीगण हैं और कर्मचारीगण हैं, पूरी टीम
पूरी मशीनरी के साथ इसमें एक्सरसाइज की गई थी। एनसीसी के भी बच्चों ने प्रतिभाग किया था, लोकल जो बच्चे हैं स्कूल के उनको भी प्रतिभाग किया गया था। उनको इस सिचुएशन के बारे में भी बताया गया था, अगर किसी भी प्रकार की संवेदनशील या ऐसी औचक स्थिति आती है तो उसमें हम लोगों को क्या रिएक्शन होना चाहिए उसके बारे में अवगत कराया गया। सर किस तरह का मॉडल किया और बच्चों में किस तरह आपने समझाया? देखिए, मॉक ड्रिल फायर का एक एक्सरसाइज किया गया था। इसके अलावा अगर कहीं भी कोई ब्लैकआउट्स की सूचना होती है या ब्लैकआउट ऑपरेट होता है तो उसमें क्या करना है, क्या उसके डूज हैं, क्या उसके डाउन्स हैं, उसके बारे में भी हम लोगों ने अवगत कराया है। और आपके माध्यम से मैं जनपद वासियों को भी बताना चाहूँगा कि आज रात को 9 बजे हमारे जनपद में ब्लैकआउट की एक रिहर्सल किया जाएगा, 10 से 15 मिनट का वो रहेगा। उसमें क्या क्या निर्देश हैं वो अभी हम लोग एडवाइजरी के रूप में जारी करेंगे। इस चीज़ को लेकर देखिए, ये आप जैसा कि आप लोगों को स्थितियों के बारे में आप अवगत हैं, जैसी परिस्थितियाँ चल रही हैं, हर डिपार्टमेंट को हर इसको क्या कहते हैं तैयार रहना चाहिए। और हम लोग ये नेचुरल डिजास्टर के समय भी करते आए हैं और जो अभी वर्तमान में जो डेवलपमेंट है उसके मद्देनज़र भी हम लोगों ने ये तैयारियाँ रखी हैं। क्षेत्र और पूरे ग्रामीण क्षेत्र में रहेगा, जितनी भी क्या कहते हैं विद्युत संबंधी प्रकाश जो चीज़ें होती हैं उनको ऑपरेट ऑफ किया जाएगा। इसके अलावा जो भी उसमें क्या उसके निर्देश है वो पॉइंट के हिसाब से हम लोगों के सोशल मीडिया के हैंडल से भी और उसके निर्देश अभी जारी किए जाएंगे। सर लोगों से क्या कहेंगे? यही कि लोग अवेयर रहें, किसी भी पैनिक सिचुएशन या पैनिक मोड में ना रिएक्ट करें। किसी भी प्रकार की, चाहे वो नेचुरल डिजास्टर हो, चाहे वो मैन मेड डिजास्टर हो, उसमें हम लोगों को क्या करना है, कैसे रिएक्ट करना है, कैसे अपने साथियों की या और लोगों की मदद करनी है और क्या आप लोगों को अप्रोच करना है कि जैसे किसी प्रकार की अगर आपदा आती है तो उन लोगों को कॉन्टेक्स्ट पता होने चाहिए कि कहाँ फायर स्टेशन है, कहाँ हमारे क्या कहते हैं किस नंबर पर कॉल करने पर हमको चिकित्सा मदद मिलेगी, किस नंबर पर हम लोगों को क्या कहते हैं फायर की गाड़ी आएगी। और जितने भी हमारा जो तंत्र है वो भी एक एक्टिव मोड पर रहे और क्योंकि एक रेस्पॉन्सिव सिस्टम होता है एडमिनिस्ट्रेशन का, और जैसी भी कोई घटना होती है तो उसमें तुरंत से तुरंत प्रथम रूप से 4 से 5 मिनट में रिएक्शन टाइम में हमारा मदद पहुँच जाएगी। सर रामपुर पुलिस की क्या तैयारियां हैं मॉक ड्रिल को लेकर? देखिए, आज 11 बजे दयावती नडी एकेडमी में जिला प्रशासन के साथ संयुक्त रूप से मॉक ड्रिल किया गया, जिसमें फायर सर्विस, हेल्थ सर्विसेज, एनसीसी के बच्चे शामिल हुए। मॉक ड्रिल का उद्देश्य बताया गया एवं अपनी तैयारियों की समीक्षा भी की गई।